हाय फ्रेंड्स, आपका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में, ठीक है ना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतांत्रिक अधिकार। तो इसके पहले एक चीज़ बात और हम बता दें कि यदि हमारे पास अपना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होता है ना, तो हमारी जीवन कैसे होता है। ऐसे हम क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल को लेकर पहले बताते हैं दो देशों को, उसके बाद क्या करेंगे आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं यूएसए को। किसको लेते हैं? यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या होता है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मतलब न्यूयॉर्क नाम की एक जगह है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। यहाँ पे न्यूयॉर्क में क्या होता है, 11 सितंबर 2001 को क्या होता है, 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हो जाता है। क्या हो जाता है? आतंकवादी हमला होता है, ठीक है ना। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएसए के न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कहाँ से? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में क्या होता है ना, 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हो जाता है, जिसके कारण अमेरिका के लोग अलग अलग देशों में संदेह या शंका के आधार पे लोगों को पकड़ पकड़ कर लाने लगे। कितने लोगों को लगभग लाए पकड़ कर ना? तो 600 लोगों को। कितने लोगों को? 600 लोगों को, ठीक है ना। 600 लोगों को क्या कर कर पकड़ कर लाए और अपने यहाँ गुआंतो नामो गुआंतो नामो बे की जेल में क्या कर दिए, लाकर बंद कर दिया। सबसे पहले हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, तो 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें वो लोग क्या करते थे, मतलब न्यूयॉर्क के लोग या यूएसए के लोग क्या करते थे ना, शंका या संदेह के आधार पे अलग अलग देशों से पकड़ कर लाते थे। कितने कैदियों को लगभग लेकर आए? 600 कैदियों को पकड़ कर लेकर आए और कहाँ पे लाकर बंद कर दिए? गुआंतानामो बे की जेल में बंद कर दिए। और ये लोग जो थे ना, उसमें कोई पूछने वाला नहीं था, किसी प्रकार का अधिकार नहीं था कि कोई पूछे क्यों पकड़ कर लाए हैं, ठीक है ना। ऐसे ये लोग शंका के आधार पे, संदेह के आधार पे अमेरिका के लोग क्या करते थे, पकड़ कर लाकर गुआंतानामो बे की जेल में बंद कर देते थे। उसके बाद क्या हुआ ना, गुआंतानामो बे की जेल में जब जो कैदी पकड़े गए थे, जो अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जेल में ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं उन लोग को, ठीक है ना। कौन? तो अमेरिका के लोग। ऐसा था उन लोग के यहाँ का मौलिक अधिकार या लोकतांत्रिक अधिकार। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल और देखते हैं सऊदी अरब पे। किसके बारे में? सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है ना, जहाँ पे केवल किसको मान्यता दिया जाता है ना, तो मुस्लिम धर्म को। किसको दिया जाता है? तो मुस्लिम धर्म को। मुस्लिम धर्म को, ठीक है ना। किसको वरीयता ज़्यादा दिया जाता है? मुस्लिम धर्म को। अन्य धर्मों की वरीयता नहीं दिया जाता है। कहाँ पे? तो सऊदी अरब में। एक बात और बताएं कि जो सऊदी अरब है, वहाँ पे जो भी लोग, जैसे राजनीति, चुनाव जो भी होता है ना, तो जो वहाँ के बड़े लोग रहते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, प्रशासन पे बैठाया जाता है। वही लोग क्या करते हैं, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का नियुक्ति करते हैं, मतलब बनाते हैं। और अदालत में कोई भी बात रहता है तो निर्णय खुद अपने उल्टा पलटी कर सकते हैं, इतना पावर उन लोग के पास रहता है। और एक बात और बताएं, न्यायाधीशों की भी नियुक्ति वही लोग खुद करते हैं अपने आप, ठीक है ना। तो ऐसा था कहाँ का? सऊदी अरब का लोकतांत्रिक अधिकार। आगे जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे महिला, किसको? महिला को किसी भी प्रकार का वोट देने का अधिकार नहीं था। महिला को वहाँ पे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है सऊदी अरब में, ठीक है ना। 2015, हम एक बात बता दें, 2015 से पहले तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था सऊदी अरब में। एक केवल सऊदी अरब ही देश नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब आप बात करते हैं अपने भारत देश के बारे में। भारत के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश की जब हम बात करते हैं ना,
ये सब ने बताया था। जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। या लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? तो लोकतंत्र कहलाता है। तो हमारा भारत देश क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तो जब हम अपने यहाँ के अधिकार की बात करेंगे ना, तो हमारे यहाँ भारत के संविधान में, जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, तो हमें एक मौलिक अधिकार मिला था। क्या मिला था? मौलिक अधिकार। क्या मिला है? मौलिक अधिकार। अब ध्यान से देखो, मौलिक अधिकार कहाँ पे है? तो संविधान के भाग 3 में। कहाँ पे जोड़ा गया? तो भाग 3 में। और मौलिक अधिकार की जब बात करें ना, तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया ना, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद जोड़ा गया है। और एक बात और बताएं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का एक अन्य नाम क्या है ना, तो मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और हम आगे बात करेंगे मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो जैसे ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में जो मजदूर काम करते थे ना, तो उनको एक प्रकार का अधिकार मिला हुआ था, जिसको हम किस नाम से वहाँ पे जानते थे ब्रिटेन में? तो मैग्ना कार्टा के नाम से जानते थे। तो जो मजदूरों को अधिकार मिला था मैग्ना कार्टा, उसको हमने क्या कर दिया? अपनी मौलिक अधिकार में जोड़ा। इसलिए मौलिक अधिकार को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम लोगों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार। तो पहले हम लोगों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार था ना, तो 7 प्रकार का मौलिक अधिकार मिला हुआ था। कितने प्रकार का? तो 7 प्रकार का मौलिक अधिकार मिला हुआ था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है ना, तो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और 7वां जो मौलिक अधिकार था ना, 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किसमें जोड़ दिया गया ना, तो 300 बोलो या 300 क में इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना। जो हमारा संपत्ति का अधिकार 7वां था, उसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और 300 क में जोड़ दिया गया उसको कानूनी इसलिए बना दिया गया ना, कि पहले कोई भी रेलवे लाइनें या सड़क या एरोप्लेन का अड्डा बनाया जाता था, तो जो हमारा संपत्ति था या हमारा घर था, हमारा ज़मीन था, यदि हमारा मौलिक अधिकार रहेगा तो हम उसको नहीं जाने देंगे रास्ते को या रेल को, तो रेल मुड़ा कर नहीं ना रास्ता ले जाएंगे। इसलिए सरकार ने क्या किया? संविधान संशोधन कर उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी का अधिकार बना दिया गया। अब क्या होता है, कोई रेलवे लाइन आ रही है, घर पड़ रहा है, तो उसको तोड़कर उसका मुआवजा सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और जो मौलिक अधिकार होता है, वो जब हमारे पास मौलिक अधिकार रहेगा तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और हमें अपने हर मौलिक अधिकार के बारे में क्या करना चाहिए? तो जानना चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे जो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार होता है वो कौन कौन सा है। ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं जो पहला मौलिक अधिकार है ना, समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। ठीक है। अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा जो है क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कहाँ से कहाँ तक है? तो 23 से लेकर 24 तक है। चौथा जो हमारा अधिकार है ना, वो क्या है?
तो धार्मिक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो कहाँ से कहाँ तक है ना, तो 25 से लेकर 28 तक है। और पांचवा जो हमें अधिकार प्राप्त है ना, वो क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। क्या है, शिक्षा का अधिकार जो कहाँ से कहाँ तक है ना, तो 29 से लेकर 30 तक है। और जो छठवां हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। ठीक है ना। तो हमारे पास कितने अधिकार है, 6 प्रकार का अधिकार है। कौन कौन, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। चौथा में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। पांचवा जो है, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, 29 से लेकर 30 तक। और छठवा जो है, संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल 32 में है। जो 31 आर्टिकल था ना, उसी में था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। जिसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे, किसके बारे में, अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में बढ़िया से क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे डिटेल से। ठीक है ना। ये क्या है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में क्या क्या हमें अधिकार मिला हुआ है। तो जब हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे ना, तो विधि के समक्ष समानता, मतलब हमारे देश में जो कानून बना है ना, सभी नागरिकों को क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए विधि के मामला में, कानून के मामला में। वो किस में कहता है, आर्टिकल 14 में कहता है। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है ना, कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें कहता है, तो आर्टिकल 15 में कहता है, मतलब अनुच्छेद 15 में कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में कहता है ना कि लोक नियोजन में समानता, मतलब लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में क्या रहेगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा, आर्टिकल 16 में कहता है। और आर्टिकल 17 में क्या कहता है ना, कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। पहले बहुत सारे छुआछूत, मतलब बड़ी जातियाँ, छोटी जातियों का, मतलब जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनका वो करते थे ना, तो उसको आर्टिकल 17 के तहत क्या कर दिया गया है, तो अंत कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी भेदभाव नहीं करेगा आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 में क्या क्या कहा गया ना, कि उपाधियों का अंत, जैसे पहले लोग जो रहते थे, बहादुर शाह जफर, दीवान, सम्राट, मेजर, ये ऐसे बात करते थे ना, नामों के पहले जो लगाते थे ना, उसको क्या कर दिया गया, आर्टिकल 18 के तहत समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। और जैसे में बस 2 लोग को छूट मिला है, एक क्या है, तो एक जैसे मेजर, कर्नल, सूबेदार जो लोग होते हैं आर्मी में, उनको जो पद पाते हैं ना, तो वो अपने नाम से पहले मेजर, कर्नल, सूबेदार लगा सकते हैं। और एक जो डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करते हैं, पीएचडी वाले जो लोग होते हैं, वो लोग अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा सकते हैं। और कोई अपने नाम से पहले नहीं लगा सकता है कुछ भी, जैसे भारत रत्न कोई पा गया ना, तो भारत रत्न भी अपने नाम से पहले नहीं लगा सकता है कि भारत रत्न ए, जैसे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाए हैं, तो अपने नाम से पहले ए नहीं लगा सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। समझ में आ गया ना, क्योंकि आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले अपनी उपाधि का नाम नहीं लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ठीक है ना, किसमें बात करेंगे, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो आर्टिकल 19 यहीं पे देख लेते हैं, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। ठीक है ना।
अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी 6 प्रकार की होती है। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे हम हैं ना, तो हमें हमारे पास बोलने का अधिकार है। एक में अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, बोलने का अधिकार। दूसरा क्या कहा गया है कि सभा मतलब शांतिपूर्व क्या करने का, संगठन बनाने का अधिकार। तीसरे में क्या कहा गया है 19 के 3 में कि संगठन बनाने की, सभा बनाने की मतलब स्वतंत्रता। और आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है ना, कहीं भी मतलब सभा करने की स्वतंत्रता। आप जब संगठन बना लेते हैं तो कहीं भी क्या करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। और 5वें में क्या कहा है, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी जाए निवास करने की स्वतंत्रता। और 6वें में कहा है ना, कहीं आप जा रहे हैं, 19 के 6 में क्या कहा गया, कहीं आप जा रहे हैं तो खाए पिएंगे ना, उसके लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 19 के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 और 6 में ये बात कहा गया है। वही आर्टिकल 20 की जब हम बात करेंगे ना, तो आर्टिकल 20 में क्या है, तो अपराधी से संरक्षण। जैसे हम अपराध कर देते हैं, अभी अपराध कर दिया ना, तो अपराध जिस समय करते हैं तो अपराधी के पास भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। जैसे जिस समय हम अपराध कर रहे हैं उस समय हमें ये है कि हम पूछ सकते हैं कि हम, जैसे हम अभी अपराध किए, अभी समय का कानून कुछ और है ना, तो कानून में क्या है कि 4 साल की सज़ा है इस समय, तो 5 साल बाद फिर उस सज़ा को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो अपराधी के पास एक चांस स्वतंत्रता मिली होती है कि हम जिस समय अपराध किए हैं ना, उसी समय का हम क्या करेंगे, मतलब अपराध को फॉलो करेंगे। ऐसे हमारे पास स्वतंत्रता है। और किसी भी अपराधी को अपने ही प्रति गवाही बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। मतलब कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है कि अपने ही जुर्म के प्रति क्या करो, गवाही दो। वो सब किस में है, तो आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 क्या कहता है ना, यहाँ पे देखते हैं 21 क्या कहता है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता। हम अपने मन का अपना जीवन जी सकते हैं, सब किसने कहा गया है, तो आर्टिकल 21 में कहा गया है। ठीक है ना। आर्टिकल 20A की बात करें ना, 21A की, तो आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है ना, कि ये अलग से जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया था, इसको आर्टिकल 20A को मतलब 21A को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसमें बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना अनिवार्य है। ये बात किसमें कहा गया था, तो आर्टिकल 21A के तहत कहा गया था। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो आर्टिकल बचा है वो हम बताएंगे। आज के लिए इतना। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करिए। ठीक है ना। आगे से आगे बढ़ाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्रो करवाइए। ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, अगला अनुच्छेद जो बचा है उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।